नहीं हो रही है, प्लीज साहिद साहब आपको देखिएगा। आप पूछें क्या सवाल है आपका, मैं आपका भी जवाब दूँ। मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। मेरे पास वीडियो कॉल का ऑप्शन आ रहा है, स्टार्ट माय वीडियो। हाँ, अब हो गई है। चले हम लोग आज स्टार्ट करें। अच्छा, लास्ट क्लास का जो असाइनमेंट था मैं आपको कल डिस्कशन करूंगी, ठीक है। और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं बाकी के काम। ओके। और कल मैं सब बच्चों को पकड़ने वाली हूँ, तो सब कल इंतजार। कल मैं कुछ अर्जेंट तो सीधा ऑन द स्पॉट कुछ टेस्ट लूंगी। मैं बता दूंगी, एक मिनट। मैं आपका जवाब देती हूँ बस थोड़ी देर में। ओके, हम इस पे आज काम करने लगे हैं। ये भी इमेज खुल रही है। आज हम करेंगे, मैं मुबशिर आपके सारे जवाब का जवाब देती हूँ आफ्टर द क्लास, ठीक है। मास को रैंडम शेप कैसे देनी है, जस्ट पहले से बनी है उससे अलग कैसे बनानी है, और मैं आपके सारे डिटेल्स में जवाब कल दूंगी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। अब मैं आज ये करने वाली हूँ, ये इमेज है। हम इस इमेज को ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे, और ये जो बंदी है हम इसको कलर, जो इसको ओरिजिनल कलर है हम इसको कलर रखेंगे। अब वो कैसे करेंगे, आप लोग को मेरी स्क्रीन दिख रही है, मेरी आवाज़ क्लियर है, तो फिर मैं आप स्टार्ट करूँ। क्वेश्चन आप मुझे रैंडम पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा, ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, आई विल आंसर यू, ठीक है। ओके गुड। अच्छा, मैं अब इसके अलावा एक मिनट। अच्छा, मैं आपको बताने लगी हूँ कि आज ये जो इमेज है इसको हम ब्लैक एंड व्हाइट कैसे करेंगे, और ये जो बंदी बीच में खड़ी हुई है इसको हम कलरफुल कैसे करेंगे। इट्स नॉट अ बिग इशू। मैंने आपको मास्किंग सिखाई थी, इसमें सिर्फ हम मास्किंग करेंगे। मास्किंग क्या है वो डिटेल्स में आज कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट, अब ब्लैक एंड व्हाइट करेंगे तो हम सिंपली जाएंगे इमेज, एडजस्टमेंट एंड ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अच्छा, इसका और सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस लेयर की एक और कॉपी लेंगे। कंट्रोल जे मैंने प्रेस किया तो एक कॉपी आ गई। अच्छा, बेसिकली ये करता क्या है, हम जो है ये जो लेयर वन है इसको हम रीनेम कर देते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अच्छा, अब मैं इस इमेज को अगर ब्लैक एंड व्हाइट करूंगी तो नीचे वाली लेयर मेरी कलरफुल है, ठीक है। अगर मैं इसके ऊपर मास्किंग करना शुरू करूंगी तो मेरी नीचे वाली लेयर सामने आएगी, और अगर मैं पूरी ओवरऑल मास्किंग कर दूंगी तो पूरी लेयर सामने आ जाएगी, ब्लैक एंड व्हाइट मेरी गायब हो जाएगी। इसका मतलब ये होता है कि एक फॉर एग्जाम्पल एक बंदा खड़ा हुआ है और एक लड़की है, उसके आगे कोई एक और लड़की की बहन खड़ी है, कोई भी रिलेशनशिप है उसके सामने खड़ी हुई है, ठीक है। अब मैं उसको बोलती हूँ कि यार मुझे तुम्हारा मतलब उस लड़की को देखना है, पीछे वाली लेयर लड़की को, तो मैं आहिस्ता आहिस्ता उसको हटा रही हूँ तो वो दिखती रहेगी दिखती रहेगी। अब एकदम से वो हटा दूंगी तो पूरी दिखना शुरू हो जाएगी। तो लेयर मास्किंग में भी यही हम करेंगे, हम इस लेयर को आहिस्ता 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 हम उसको सामने लेके आएंगे, पीछे वाली लेयर को कलरफुल को, और जो ऊपर वाली लेयर है उसको हम ब्लैक एंड व्हाइट रखेंगे। अब कैसे करेंगे, सिंपली आप ये जवाब देखें। सिंपली मैंने बैकग्राउंड लेयर की एक कॉपी ले ली जिसका नाम हम लोगों ने ब्लैक एंड व्हाइट रख दिया ताकि मैं याद रखें। इमेज, एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड व्हाइट। इसका शॉर्ट की है ऑल्ट शिफ्ट कंट्रोल एंड वी, इट्स अ शॉर्ट की, ठीक है। मैं यहाँ क्लिक करती हूँ तो देखें ये इमेज ब्लैक एंड व्हाइट हो गई। अब देखिए ये आ रहा है रेड, येलो, ग्रीन, सियान, ब्लूज, मैजेंटा। अच्छा, इस इमेज में अगर किसी ने रेड सूट पहना है तो उसकी डार्कनेस देखिए कम हो रही है, बढ़ रही है, अगर इस इमेज में रेड सूट किसी ने पहना है। इसी तरीके से आप येलो चेंज कर सकते हैं। मैं ये बताती हूँ हमें कैसे पता चलेगा। या आप देख रही है ये आंटी जो है ये रेड पहनी हुई है, और अगर मैं इस पे इमेज पे अगर फोल्ड इमेज के ऊपर
ब्लैक एंड व्हाइट का इफेक्ट लगा रही हूँ। और अब मैं रेड को देखें, रेड को मैं हाई डार्क कर रही हूँ तो देखें इनकी साड़ी का कलर कैसे चेंज हो रहा है, और जहाँ इमेज में डार्क रेड रेड कलर है वो हर जगह चेंज हो रहा है। मैं येलो देखूंगी इमेज में, बंदा अगर कोई येलो पहना हुआ है तो येलो का कलर कैसे चेंज होगा, ठीक है। वैसे मैं अगर कोशिश, मुझे अगर नहीं चाहिए तो मैं तो सिंपली जाके इसको जस्ट एक जो इसकी रैंडमली इसकी सिलेक्शन हुई मैं इसको ओके कर देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसे कभी जरूरत नहीं है। समटाइम्स होता है कि आपको करनी पड़ जाती है तो आप इसको छेड़ के देखेंगे, आपको समझ नहीं आएगा, सिंपली गो फॉर द ओके। अब ये इमेज हो गई है हमारी ब्लैक एंड व्हाइट, ठीक है। अब मुझे इस इमेज को मास्किंग करनी है। अब मैंने कुछ नहीं किया, मैंने लेयर के ऊपर नीचे गई और ये जो मास्क है, एड लेयर मास्क, मास्क लगा दिया। अब इसके ऊपर मास्किंग स्टार्ट हो गई है। मैंने सिंपली ब्रश लिया। देखिए अगर मैं ये देखें अप्लाई करी, ये हो नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, जल्दी से मुझे जवाब दें, जल्दी जल्दी। आई वॉन्ट एन आंसर विद इन 2 मिनट्स। आप लोग जवाब दें मुझे, जवाब दीजिए। मैं इसके ऊपर ब्रश अप्लाई कर रही हूँ, मास्क और ब्रश नहीं होता, रॉन्ग। बेटा मास्क पे हमेशा ब्रश से ही अप्लाई होता है। ओके, लेयर पे क्यों करेंगे, मैंने तो मास्क लगाया है ना। आप एक देखें, मैंने मास्क लगाया। मास्क का मतलब क्या होता है, वो एक चीज को हाइड कर रहा है, फिर तो हम इनहांस करने के लिए ब्रश इस्तेमाल करते हैं। अब ये चेक करें, मैं इस पर कलर अप्लाई करी तो हो ही नहीं रहा, क्यों नहीं हो रहा, एक सवाल है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया। किसी की ऑडियो ऑन हुई है, प्लीज इसको काइंडली बंद कर दें, ये डिस्टॉर्शन हो रही है उसमें। चलें ठीक है, मैं आंसर देती हूँ। देखिए मैंने आप लोगों को याद है फर्स्ट क्लासेस में आपको मास्किंग सिखाई, तो मैंने आपको इनविजिबल और विजिबल बताया था। व्हाइट मतलब विजिबल, ब्लैक मतलब इनविजिबल। देखिए अगर मैं यहाँ पे मेरा व्हाइट था जो फोरग्राउंड कलर है, अगर मैं इसको यहाँ पे ब्लैक करती हूँ तो देखिए अब आना शुरू हो गया। आई समझ में। अब मैं कह रही हूँ जो इसका स्किन कलर है वो मुझे कुछ ना दिखे, और सिर्फ मुझे इसके शरारे का कलर दिखे, ये देखिए। तो ये कुछ नहीं कर रहा है, ये इसका ओरिजिनल कलर जो, उसके लिए ये ओरिजिनल कलर लेके आ रहा है, ठीक है। अब आप देखिएगा, समटाइम्स होता है ना कि वो एक बैकग्राउंड ब्लैक एंड व्हाइट होता है, बंदी रेड होती है, कलरफुल होती है, ठीक है। अच्छा ये बाहर निकल रहा है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप इसको मिटाना चाहेंगे तो आप उसको व्हाइट कलर लेके आप उसको मिटा सकते हो, ठीक है। ये मैंने कर दिया। अगर मैं जूम करूं, अब मुझे ये चीज मिटानी है तो मैं व्हाइट कलर लूंगी, फोरग्राउंड कलर, तो मैं इसको मिटा दूंगी, ठीक है। अगर मुझे वापस इसको कलरफुल यहाँ मिट गया तो मैं वापस कलर ले लूंगी। तो ये कर क्या रहा है, आप यहाँ देखें इधर, ये आपका क्या कर रहा है, इसको मास्क कर रहा है नीचे वाली लेयर से। ये कह रहा है ये जो हिस्सा है ना इस वाली इमेज पे वो कलरफुल कर दो, जो ओरिजिनल इसका कलर है, ठीक है। ये sorry, ये देखो। अब आप देखें लड़की क्या हो गई, कलरफुल हो गई, और पीछे वाला बैकग्राउंड क्या हुआ, ब्लैक हो गया। इट्स वेरी इजी, समझ में आया। आपका बेटा अगर नेट स्लो था तो आप एक काम कीजिएगा, आप रिकॉर्डिंग प्लीज चेक कर लीजिएगा। मुझे ये बताइए कि समझ आया। इट्स वेरी इजी, मुबशिर मैं शॉर्ट कीज में बता रही हूँ, मैं कोई मसला नहीं, बता देती हूँ। एक इमेज है, उसकी आपने कॉपी लेनी है, उसके ऊपर से जाके आपने इमेज में जाके आपने उसके ऊपर इमेज के ऊपर जाए, एडजस्टमेंट पे जाए, उसको ब्लैक एंड व्हाइट करना है। मैंने कुछ नहीं किया, फिर मैंने इसमें मास्क अप्लाई किया और ब्रश से इसको मास्क कर दिया, तो उसको ओरिजिनल कलर जो पीछे वाली लेयर का था वो सामने आ गया, और बाकी की पीछे की लेयर थी वो ब्लैक एंड व्हाइट रह गई। इट्स वेरी सिंपल। आप जरूरी नहीं है कि आप इसको ब्लैक एंड व्हाइट करें। इफ यू वांट सम अदर कलर यू कैन गो फॉर दैट। जरूरी नहीं है आप ब्लैक एंड व्हाइट करें, आप ब्लैक एंड व्हाइट के अलावा
आप पीछे वाली लेयर के ऊपर कोई इफेक्ट लगा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इट डजंट मैटर। मास्क किसी पे भी हो जाएगा। मास्क बेटा आप जब लेयर बॉक्स खोलोगे, मैंने आपको ये बताया था वेक्टर मास्क, तो नीचे ये मास्क का ऑप्शन है, इसको हम कहते हैं वेक्टर मास्क। मास्क पे क्लिक करोगे तो ये व्हाइट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। अगर आप मैं इसको बंद करके देखूं तो देखिए ये है मास्क हमने जो किया है, ठीक है। और हमने ब्रश करके अप्लाई किया। यहाँ पे फोरग्राउंड कलर ब्लैक एंड व्हाइट पे ख्याल रखिएगा, कलर अप्लाई क्यों ना है तो चेक कीजिएगा फोरग्राउंड कलर सिलेक्टेड। इतना आप लोगों को समझ में आ गया? तो बेटा आपको अगर क्लोथ का कलर सिलेक्ट करना हो, चेंज करना हो, तो आपने इसको सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करना है पूरा ओवरऑल, जैसे कि अभी मैं आपको करके दिखा दूँ। ये लेयर है, ठीक है, और मैंने इसके ऊपर पूरी ओवरऑल सिलेक्शन कर रही हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट डूइंग इट रैंडमली, ठीक है। मेरे पास अभी इतना वो ऐसे क्लास में इतना टाइम नहीं होता है कि मैं इसको पूरी प्रॉपर सिलेक्शन करूँ, ठीक है। आपने सिलेक्ट करी, आप इमेज पे जाइए, सॉरी इस इमेज पे, बैकग्राउंड इमेज पे जाके आप इसका ह्यू एंड सैचुरेशन चेंज करेंगी तो देखें ये कलर भी चेंज होगा, ठीक है। इसके लिए आपको यू नीड टू डू अ सिलेक्शन। किसी चीज का भी कलर चेंज करना है, उस पर कोई इफेक्ट डालना है, यू ऑलवेज नीड टू डू अ सिलेक्शन फॉर दैट, ठीक है। समझ में आ गया? एनीथिंग एल्स? यहाँ तक समझ में आ गया? ओके गुड। अच्छा अब हम चलते हैं, इसी चीज पे चलते हैं, ब्लर। ब्लर टूल, अच्छा हमारे पास अब टूल रिमाइंड करते हैं कलर चेंज के लिए, कोई शॉर्टकट की भी है क्या? बेटा आप इमेज पे जाओगे, एडजस्टमेंट पे जाओगे तो ह्यू एंड सैचुरेशन, तो इसका कलर आपको शॉर्ट की आप सामने दिखेगा, जिस जिस चीज का शॉर्ट की होगा वो आगे दिख रहा होगा। कंट्रोल प्लस यू, कंट्रोल यू दबाएंगे, जैसे मैं अगर कंट्रोल यू दबा रही हूँ तो देखिए मेरे पास ये ह्यू एंड सैचुरेशन का बॉक्स खुल गया, ठीक है। ओके चलें, ठीक है। अब आते हैं हम इस ब्लर टूल पे। अच्छा अब यहाँ पर टूल है ये वाला ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मज टूल। अच्छा अब ब्लर टूल मैं ले रही हूँ तो ऑब्वियसली बात है सबको दिख रहा है कि ब्लर करेगा वो। अब मैं फॉर एग्जांपल एहतियातन इसकी कॉपी ले रही हूँ, ठीक है। अब मैं इसकी कर रही हूँ, मैं इसको ब्लर करना शुरू कर रही हूँ, मैं इसके ऊपर कुछ नहीं कर रही, मैं पीछे से इसके ऊपर इफेक्ट लगाना शुरू कर रही, ठीक है। मैंने सिर्फ ब्रश लिया है और अप्लाई करना शुरू कर दिया, ठीक है, सिंपल। आप इसकी स्ट्रेंथ भी कम कर सकते हो कि यार हल्का हल्का हो, आप इसका ब्रश चेंज कर सकते हो ब्लर टूल में, और सही है, ठीक है। अच्छा याद रखिएगा सैंपल और लेयर क्लिक दो, आप सैंपल और लेयर लिख के दो, तो हमेशा ही बात याद रखिएगा। तो ब्लर टूल ये टूल था। अब इसके अलावा आता है शार्पन टूल, और इसके बाद आता है स्मज टूल। अब शार्पन टूल किस तरह होता है? अब देखिए अब शार्पन टूल क्या होता है, शार्पन टूल क्या होता है, रिकॉर्डिंग 5 मिनट में, तो ना शार्पन टूल क्या होता है, अगर मैं इसको जूम करूं, अगर मैं इसको जूम करूं तो ये देखें आप, बल्कि आप एक काम करती हूँ, मैं दूसरी इमेज निकालती हूँ शार्पन टूल की। हाँ आवाज आ रही है आप लोगों को? सॉरी। ओके अब मैं एक इमेज खोल रही हूँ, ये वाली, ठीक है। अब इस इमेज पे आ गए। अच्छा अब ये देखिए, अब समटाइम्स हम लोग लड़कियां जो है ना मेकअप शेकअप करती हैं, और अब आप ये बात याद रखें, लड़कों को भी ऑब्वियसली आजकल के ज़माने में सब कुछ पता है कि क्या मस्कारा तो क्या आईलाइनर। तो होता ये है कि अब हम लोग क्या करते हैं, हम ये अगर आई को देखें, हम दो कलर्स को मर्ज कर रहे होते हैं, मेकअप में हम ब्लेंडिंग कर रहे होते हैं, भले वो ब्लॉशन हो, भले वो आई ब्लेंडिंग हो, या कुछ भी हो, ठीक है। तो
समटाइम्स हम लोग क्या कर रहे होते हैं, हम लोग को वो कर रहे होते हैं, मर्ज कर रहे होते हैं। अगर मैं यहाँ पर देखूँ ब्लर टूल के अंदर शार्पन टूल, ठीक है, अगर मैं इसको देखी, मैं इसके ऊपर अप्लाई करूंगी तो ये और शार्प होगा। ये देखें, इसको डार्क कर रही हूँ, सॉरी इसकी स्ट्रेंथ मैंने हल्की की हुई, मैं इसको भी आप लोग स्ट्रेंथ फुल करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये क्या कर रहा है, उसको और शार्प कर रहा है, जो इसकी आई के ऊपर कलर हुआ हुआ है उसको और शार्प कर रहा है। समटाइम इस्तेमाल होता है, अगर मैं इसकी आई लैशेस पे देखो, आईब्रोज को और शार्प करना चाह रही हूँ, हाईलाइट करना चाह रही हूँ, तो लाइट से अप्लाई कर रही हूँ, तो देखो कैसे बिगड़ गई यहाँ। समटाइम्स इस्तेमाल होता है किसी चीज़ को थोड़ा हाईलाइट करना हो, शार्प करना हो, तो ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं, ये इतना ही टूल था, इसकी आप स्ट्रेंथ, इसकी ओपेसिटी भी हल्की कर सकते हैं। और सैंपल और लेयर का मतलब क्या होता है, हमेशा चेक रखिएगा, इसका मतलब ये होता है कि जितने भी आप लेयर्स, 15-20 लेयर्स हैं, आप इसकी आई पे अप्लाई कर रहे हो, उसको लेयर को सिलेक्ट करते हो, वो सब कुछ सिलेक्ट कर देगा, उसी पे इजीली अप्लाई कर देगा, ठीक है। तो सैंपल और लेयर पर चेक होना लाजमी है। स्मच टूल पे आता है, अब स्मच टूल क्या आता है, स्मच टूल समझ में आ रहा है ऑब्वियसली कि ये दो चीज़ों को स्मच कर रहा है, मर्ज कर रहा है। अब मैं इन दोनों की आई, ये वाला कलर और ये कलर, मैं चाह रही हूँ इसको स्मच करना, तो ये देखिए, ज़्यादा नहीं करते इसको, हल्का सा स्मच, ये मर्ज समटाइम ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इस दो कलर्स को मर्ज कर देता है, तो स्मर्च टूल हमारा ये होता है। अब हम रिकैप लेते हैं, हमारा मूव टूल हो गया, हमारा सिलेक्शन टूल हो गया, हमारा लैसो टूल हो गया, हमारा क्विक सिलेक्शन, क्रॉप टूल, हमारा ड्रॉप टूल मैं भी आपको बताती हूँ एक। इसके अलावा हीलिंग टूल हमारा टूल, कंटेंट अवेयर की मैं कल पूरी क्लास रखूंगी, सॉरी परसों। और ब्रश टूल, मैंने आपको ब्रश टूल सारा बता दिया, आपको स्टेम टूल मैंने आपको बता दिया। अब हमारा पैटर्न रह गया, ग्रेडियंट रह गया, और 2-3 टूल्स और रहेगा, ठीक है। मैंने आपको इरेजर बता दिया। अच्छा, इसके अलावा हम ये ब्लर टूल, शार्पन टूल, स्मच टूल, डॉज टूल। अच्छा, आप डॉज टूल अगर अप्लाई करके देखें, देखो क्या क्या इफेक्ट है, क्या कर रहा है वो, स्किन को और गोरा कर रहा है, मतलब आई मीन इसे गोरा नहीं कहेंगे इसको हम, स्किन के अंदर जो बेसिकली हमारे स्किन को और हाईलाइट कर रहा है, डॉच कर रहा है, मतलब अगर मैं इसके ऊपर अप्लाई करूँ, ये देखिए, इसको थोड़ा सा और क्लियर कर रहा है, एक तरीके से हाईलाइट दे रहा है, ये देखिए, ये ठीक है, आई समझ में क्या कर रहा है, बेसिकली हाईलाइट कर रहा है चीज़ को। अच्छा, इसके अलावा आता है बर्न टूल। अब मैं अगर बर्न टूल अप्लाई करूँ तो देखो क्या कर रहा है, ये डार्क कर रहा है, स्किन टोन होती है समटाइम्स को हम डार्क कर रहे होते हैं, आप बर्न टूल अप्लाई करते हैं। समटाइम्स किसी लोग को गोरा बनाना होता है, तो अब मैं एक ही जगह अगर मैं ब्लड इसकी मैं एक्सपोजर बढ़ाऊँ, तो आप देखना ये देखो क्या कर रहा है, ये इसको बर्न कर रहा है। बर्न पे इफेक्ट कौन सा आता है, अगर कोई इंसान जल जाता है तो उसका इफेक्ट कौन सा आता है, ब्लैकिश ब्राउन, तो वो उस चीज़ को बर्न कर रहा है, ठीक है। और इसके अलावा कुछ नहीं है, आप इसकी मिड टोन्स, इसकी हाई टोन्स, आप इसको शेडो अप्लाई करके, अभी मैंने मिड टोन किया था, अगर मैं इसकी शेडोज को देखूँ तो ये थोड़ा सा दूसरा कलर दे रहा है, ठीक है। आप इसको अप्लाई करके देखना, आपको समझ में आएगा, ठीक है। अब आता है स्पॉन्ज टूल। स्पॉन्ज टूल क्या कर रहा है, स्पॉन्ज कर रहा है, ये देखो, जूम करते हैं, ये बेसिक टूल्स हैं, ये बहुत हल्के, देखो ये क्या कर रहा है, ग्रेइश इफेक्ट दे रहा है इसके ऊपर, ठीक है। अच्छा, इतना समझ में आ गया आप लोगों को, सॉरी मैंने आंख बिगाड़ दी, मैं खाली सिर्फ टूल्स अप्लाई करके देख रही थी, ठीक है। ब्लर, शार्पन, स्मज टूल, यहाँ तक कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी। क्लियर है? चले, अच्छा, सोच रही हूँ कि ग्रेडियंट टूल पढ़ा दूँ, नहीं, आई वांट प्रॉपर क्लास फॉर दैट। अच्छा, इरेजर तीनों बता दिए, हिस्ट्री ब्रश टूल मैं आपको बताऊंगी। अब इससे मेरे 4-5 टूल्स और रह गए, आपके टूल्स इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएंगे, ठीक है। मास्क इज वेरी इजी मुबशर। देखें देखिए, मास्किंग का मतलब क्या होता है मैं आपको भी बता दूँ, एक दफ़ा रिकैप देखें। लेयर है सिंपल, मैंने एक और लेयर ले ली। अब मास्क क्या कर रहा होता है, ऊपर वाली लेयर को, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं एक लड़का खड़ा हुआ है, एक लड़की खड़ी हुई है, एक लड़के के आगे पीछे इसकी एक लड़की की बीवी खड़ी हुई है। फॉर एग्जांपल उस लड़के को कोई, उसकी बीवी को कोई छेड़ रहा है, समथिंग लाइक दैट, मैं थोड़ी सी मजाकिया बात करूं,
या कोई ऐसी चीज आ रही है, अब मैं चाह रही हूँ कि लोग, उसकी अम्मी मार रही है, फॉर एग्जाम्पल भाई बहन है, अम्मी मार रही है बहन को, अब भाई को मारी है, बहन आगे खड़ी हुई, अब अम्मी मारने के लिए खड़ी हुई है, अब बहन, भाई तो दिख नहीं रहा बहन के पीछे, कैसे मारे हो, बहन सामने खड़ी हुई है, अब क्या होगा, बहन जैसे हटती रहेगी, भाई भी दिखता रहेगा, अम्मी को मारना शुरू कर देंगी। मैं एक मजाक के तौर पे आपको एक मिसाल दे रही हूँ। तो इसमें बेसिकली क्या है, इसकी जो हम लेयर की कॉपी ले रहे हैं ना, तो समझे लेयर जो कॉपी है वो बहन है, और जो ओरिजिनल लेयर है वो भाई है। अब मैं कह रही हूँ मुझे भाई को देखना है, तो भाई तो बैकग्राउंड ओरिजिनल लेयर है ना हमारी, अब बहन जैसे हटती रहेगी, मुझे भाई दिखता रहेगा। अब बहन के ऊपर मैंने ब्लैक एंड व्हाइट कलर कर दिया, ठीक है, अब मैं कह रही हूँ अब तुम्हारी पूरी पिक्चर कलर एंड व्हाइट दिख रही है, और मुझे आधा तुम्हें दिखाना है, आधा मुझे भाई को दिखाना है। बहन को मैंने भाई का आधे हिस्से में उल्टे हाथ पे लाके खड़ा कर दिया, और आधा हिस्सा मेरा भाई दिख रहा है, तो मास्किंग भी यही कर रहा है। बहन है ऊपर लेयर 1 जो हमारी ब्लैक एंड व्हाइट है, उसको मैंने आधा हिस्सा दिखा रही हूँ और पीछे का आधा हिस्सा और दिखा रही हूँ, मुझे भाई भी दिखे, मुझे बहन भी दिखे। अब क्या है, जो बहन है उसको हमने ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया, भाई जो है हमारा कलरफुल है, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब मुझे कलरफुल लेयर चाहिए, तो मैं बहन का वो हिस्सा मिटाना शुरू कर दूंगी जहां पे मुझे कलरफुल लेयर चाहिए। अब उसी के पीछे उसके एग्जैक्टली उसका भाई खड़ा हुआ है, तो अगर मैं उसकी आंख मिटाती हूँ तो उसके भाई के पीछे एक और आंख होगी, ठीक है। तो इसी तरीके से अब बहन के अगर मैं आईज को बंद करती हूँ, आईज को मिटाना शुरू करती हूँ, तो उसके भाई के पीछे कलरफुल आई दिखना शुरू हो जाएगी, जिसके उसकी आंख के पीछे उसके भाई की आंख है। अगर मैं पीछे खड़ी होती हूँ, बहन का गले में नेकलेस है, ठीक है, उसका मैं नेकलेस मिटाना शुरू करती हूँ, तो भाई ने पीछे गले में चेन डाली हुई है, नेकलेस आपका ब्लैक एंड व्हाइट शुरू हो गया, पीछे वाला क्या होगा, कलरफुल दिखना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपका ये काम कर रहा है, ठीक है, आई समझ में? अब आई समझ हो वैसे, आई होप सो। सेम क्लास में यही कल सब में, बिल्कुल। तो अब आपको अगर बहन, ये जो लड़की खड़ी है समझे बहन है, इसके पीछे जो सारे लोग खड़े हैं वो भाई है, अब मुझे लड़की चाहिए कलरफुल, सॉरी पीछे जो खड़े हैं वो भाई, और लड़की कलरफुल है कलर। अब मैं कह रही हूँ भाई मेरे सब ब्लैक एंड व्हाइट हो जाए और मेरी सिर्फ बंदी दिखनी चाहिए, तब मैं क्या करूंगी, बंदी के ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट कलर अप्लाई करूंगी, और पीछे वाली क्या कहते हैं, ओवरऑल पूरी लेयर पे ब्लैक एंड व्हाइट करूंगी, और बंदी के ऊपर मास्किंग करना शुरू कर दूंगी ताकि मुझे कलरफुल दिखे। सिंपल। दिमाग से जिंदगी भर नहीं निकलेगा वो शेर आपके। कोई सवाल कोई है तो आप लोग मुझसे पूछ लो, आज की क्लास सिर्फ इतनी है, इससे आगे मैं नहीं जाऊंगी। वेलकम मुबशर। अच्छा, कल हम पूरी डिटेल में बात करेंगे किसको क्या प्रॉब्लम्स है, नोट इट डाउन, प्रैक्टिस ऑल द थिंग्स, कल सारी चीजें प्रैक्टिस करके रखनी है। और मैं फिर कल बैठूंगी, क्योंकि मैंने अभी आपको आज 6-7 टूल्स पढ़ा दिए, ब्लर टूल बता दिया, सारे टूल्स बता दिए। अच्छा, एक और चीज, अगर मैं यहाँ से फॉर एग्जाम्पल मुझे ये लेयर ओवरऑल पूरी ब्लर करनी है, मैंने लेयर को सिलेक्ट करके मैं अगर यहाँ पे फिल्टर पे जाऊंगी तो ब्लर, और यहाँ पे बहुत सारे ब्लर है, मैं बॉक्स ब्लर करती हूँ तो देखें ये भी ब्लर करना शुरू, मैं जिसकी रेडियस कम करती रहूंगी तो ये कम ब्लर होना शुरू होगा, देखें, ठीक है। तो ये हम इस तरह फिल्टर्स भी अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं हम ब्लर टूल लें, हम यहाँ से जाके फिल्टर्स को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ब्लर टूल है, फिर इसके अंदर ये सारे ब्लर हैं, स्मर्ट, रेडियल, लेंस ब्लर कैसे दिखता है वो हम अगर इस पर क्लिक करें तो ये इस तरह दिखेगा। हम इसको चाहें इसका रेडियस कम करेंगे तो ये हल्का कम ब्लर हो जाएगा, सही है। ये आप ट्राई करके देखना, इसको डिटेल में अभी नहीं, एडवांस क्लास की क्लास है, मैं अभी बेसिक में बता रही हूँ, आप यहाँ पे जाके फिल्टर भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास सिर्फ इतनी, अगर किसी को भी स्टिल कोई सवाल है, यू गाइस कैन आस्क मी एनीथिंग। आई होप तो ये बहन भाई वाला किस्सा आपकी जिंदगी में आपके दिमाग से नहीं निकलेगा। क्लास खत्म होने में हमारे पास सिर्फ टोटली 9 मिनट रह गए हैं। कोई सवाल? गुड। मैं आप लोग को असाइनमेंट इसके रिलेटेड भी मेल करूंगी, और मैं सारे असाइनमेंट्स का एक साथ रिजल्ट अनाउंस करूंगी आफ्टर माई निकाह। बस थोड़ा सा बस ये निकाह निकल जाए तो फिर सुकून में आ जाऊंगी, इस तरह काम बहुत है। इंशाल्लाह ज़ूबिया, अगर कोई प्रॉब्लम यू गाइस कैन आस्क मी। और ये बहन भाई वाली मिसाल है, आई होप तो किसी के दिमाग से नहीं निकलेगी, जिंदगी भर याद रहेगी। कई बार ऐसी मिसालें देनी पड़ जाती है मुझे कि कैसे इस पर का इफेक्ट अप्लाई करना है।
हाँ, अच्छा, अब किसी को कोई और सवाल है बेटा, पूछ लो आज की क्लास में। कैसे ब्लैक एंड वाइट होगा, कैसे क्या होगा, फिल्टर कैसे लगेगा। अगर वही बात, अगर कलर अप्लाई नहीं हो रहा, इसका मतलब आपने ब्रश कौन सा लिया हुआ है, फोरग्राउंड कलर पे वाइट। और अगर कलर अप्लाई करना है, पीछे वाली लेयर को सामने लेके आना है, मिटाना है, तो यू विल हैव टू यूज ब्लैक। कलर चेंज करना है, सिलेक्शन करके कलर जाके चेंज कर लें। सही है, कल रिकैप करेंगे पूरी ओवरऑल क्लास, सारी क्लासेस। ठीक है, सबको समझ में आ गया। क्लास खत्म होने में हमारे पास ओवरऑल 7 मिनट रह गए, सॉरी 9 मिनट। तो बच्चे, अब कोई सवाल? अच्छा, एक और चीज़, कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे पास इमेज होती है ना, हमें उसका साइज नहीं पता होता। ठीक है, हम यहाँ से इमेज पे जाएंगे और इमेज साइज कंट्रोल और टाई दबाएंगे तो यहाँ पर ये बॉक्स खुल जाएगा। तो उसमें हमारा वो इमेज का साइज हमें बता रहा होता है। अगर मैं चाह रही हूँ ये इमेज 1000 बाय 1000 पिक्सल की हो जाए, तो देखना मैं इसको कर रही हूँ, आई नो इसकी थोड़ी सी शक्ल चेंज हो जाएगी, तो देखें ये 1000 बाय 1000 पिक्सल्स की हो जाएगी। ठीक है, तो आप यहाँ से इमेज का भी होता है, आप इमेज खोल लिया, उसका साइज ही चेंज करना है, तो आप यहाँ से जाके इमेज साइज से जाके इसका साइज चेंज कर सकती हो। रेजोल्यूशन जो मैंने आपको सारी बताई, यू कैन चेंज पिक्सल्स, सही है। और चेक करना है तो आप चेक चेक भी कर सकते हो। ये बात मुझे आप लोगों को बतानी थी। इमेज कैनवस साइज मैं आपको आगे बताऊंगी ये क्या होता है। ब्लीड साइज होता है, ब्लीड कैसे लगता है मैं आगे बताऊंगी। जब बिजनेस क्लास की क्लास होगी, ब्लीड कैसे लगता है बताऊंगी। ब्लीड क्या होता है वो भी बताऊंगी। ठीक है, अगर कोई सवाल है तो यू गाइस कैन आस्क मी। किसी को सवाल है? ओके, गुड। आया सब समझ में? मैं अभी आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगी कि क्या और कैसे करना है, बताऊंगी। तभी एक असाइनमेंट होना चाहिए। सारे असाइनमेंट्स के साथ सारे आप लोगों को एक साथ रिजल्ट अनाउंस कर दूंगी इंशाल्लाह ऑन संडे। संडे आप लोगों का सारा रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, अभी तक जितने भी आप लोगों ने। संडे से पहले आई वांट ऑल योर असाइनमेंट्स टू बी सबमिटेड। मैं उसके बाद किसी का कोई सवाल नहीं एक्सेप्ट करूंगी, कोई जवाब एक्सेप्ट नहीं करूंगी। संडे से पहले पहले आई नीड ऑल असाइनमेंट्स। तो उसके बाद जो फाइनल सबमिशन है, क्योंकि हमारे पास 20 तारीख में कोई 10-9 दिन रह गए। ठीक है, हम 20 तारीख को इंशाल्लाह हमारा कोर्स वाइंड अप होगा। उसके बाद आपको 1 हफ्ते की मोहलत दी जाएगी, जिसमें आपने अपने सारे कंप्लीट असाइनमेंट्स आपको देने होंगे, जिसमें आपका बिजनेस कार्ड होगा, जिसमें आपकी सीवी होगी, और जिसमें आपकी कंपनी का छोटा मोटा हल्का सा टेक्स्ट लोगो छोटा मोटा डिजाइन करके आपने लोगो बना के देना होगा। तो ये हमारा फाइनल सबमिशन होगा और फेसबुक के 1-2 पोस्ट होंगे। तो मैं सारी डिटेल्स उस तक समझाऊंगी जब आपका फाइनल असाइनमेंट होगा। उसमें मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम ज़्यादा दूंगी, ये चीज़ें ज़्यादा हैं। कल तो फिर मैं सारे बच्चों का, हो सकता है कि मैं लैपटॉप के स्क्रीनशॉट्स मांग लूँ, जो जो आप लोगों ने फोल्डर्स ऑर्गेनाइज किए हैं। आई वांट टू सी दैट फोल्डर्स, कि किस किस नाम से फोल्डर्स हैं, किस किस नाम से आप लोगों ने उसके अंदर चीज़ें ऑर्गेनाइज की हुई हैं। मैं कल सारे बच्चों की चीज़ें देखूंगी। सबके स्क्रीनशॉट्स मांगूंगी मैं अपने व्हाट्सएप पे। सब अपने अपने कंप्यूटर के अंदर अपने व्हाट्सएप खोल लीजिएगा और अपने अपने स्क्रीनशॉट्स आप लोगों ने कैसे सेंड करने हैं, विद इन 5 सेकंड्स आप लोगों ने सेंड करने होगा। मैं कल सारी चीज़ें सबके स्क्रीनशॉट्स देखूंगी मैं, फोल्डर के। ठीक है, और कोई सवाल है यू कैन आस्क मी। बस सिर्फ 4 मिनट रह गए, मैं आपको फिर इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। और कल हमारा जो होगा
कि हम जो है कल हमारा ये होगा कि हम सारा सिर्फ डिस्कशन सेशन रखेंगे, सिर्फ हम डिस्कशन करेंगे कल, क्योंकि आई वॉन्ट यू गाइज टू आस्क मी एनी क्वेश्चन बाय टुमारो। ऑडियो म्यूट अनम्यूट करूंगी, ऑडियो में भी। हाँ, एक और बात, पहला बंदा अगर जवाब दे रहा है तो दूसरे बंदे को चुप होना है, किसी ने कोई सवाल नहीं करना है। पहला का सवाल मुकम्मल होने दें, फिर दूसरा सवाल करे, फिर तीसरा करे, फिर चौथा करे। अगर किसी की ऑडियो मर्ज हुई, किसी ने साथ साथ तक बोला, मैं सबको ऑडियो में ब्लॉक कर दूंगी और फिर सब मुझे मैसेजेस से बात करेंगे। फिर वही वाली बात हो गई कि आप ग्रुप पे बात करें। नो मिसबिहेविंग, नो गुस्सा, नथिंग एट ऑल। भाइयों की तरह, बहन भाइयों की तरह बात करना है, ठीक है? गुड। चलें, इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। आप लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स की डिटेल इंशाल्लाह भी थोड़ी देर तक भेजती हूँ। सही है? वेलकम। ओके, गुड बाय। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।